नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बिना किसान की मदद 1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गोरखपुर की कोई भी गली और सड़क सी नहीं है जिसमें पानी ना भरा हो। ऐसे में वाटर वे कहां चले जा रहे हैं? जब गोरखपुर का विकास नहीं हो पा रहा तो दूसरी जगह कैसे ठीक करेंगे? अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि किसानों की आय दोगुना करने का वादा किया गया था। पिछले 6.5 सालों में एक भी नई मंडी उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं बनाई है। देश में जितने लोग हैं वो सामाजिक न्याय पर सामाजिक न्याय मिले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान के तहत जो अधिकार, सम्मान और जो बराबरी की बात चाहते हैं वो सभी लोग चाहते हैं, मैं चाहता हूँ। कभी कभी ये तर्क आता है कि पहले ये परिस्थितियां नहीं थी। आज चाहे वाइस आगे बढ़ते हैं। बीजेपी नेता की हत्या के बाद मृतक अनुज चौधरी के पैतृक गांव बुखारीपुर से अंतिम संस्कार के लिए तिगरी गंगा धाम ले जाया गया। मृतक अनुज चौधरी के घर पर मीडिया कर्मी पहुंचे, जहां मृतक अनुज चौधरी की मां रजनी ने प्रभाकर, भूरा और अमित नाम के 3 लोगों पर उसकी हत्या का शक जताया है। साथ ही कहा कि इसने उसकी पुरानी दोस्ती चल रही थी। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का युवा नेता अनुज चौधरी अमरोहा जनपद के आदमपुर थाना क्षेत्र के बुखारीपुर गांव का रहने वाला था, जो बीजेपी की राजनीति में बड़े लेवल पर सक्रिय था। अनुज चौधरी संभल जिले के असमोली ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख संतोष देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा था, जिसकी लड़ाई लंबे समय से लड़ी जा रही थी। अनुज चौधरी की मां रजनी ने यह भी बताया है कि अविश्वास प्रस्ताव की तारीख भी तय हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी हत्या की गई। चुनाव लड़ रहा था ये, तो पिछले उससे पहले लड़ा था तो 3-4 से कैंसिल हो गया था कुछ चुनाव वोटों से। फिर जो पिछले साल जो डेट हट गई थी, तो अब जो डेट आ रही थी अविश्वास पत्र भी शायद इस बार भी आया है, तो इनसे ही थी बस। हाँ, 25 से तैयारी शुरू थी इसकी, तो यही था बस। ये बस हमारे उसके लड़के की किसी से दुश्मनी नहीं थी, बस भालपुर है उनसे ही थी। अमरोहा जनपद के कलेक्ट्रेट स्थित पार्क में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत अमरोहा जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी और जिलाध्यक्ष ऋषिपाल नागर की मौजूदगी में लिटिल स्कॉलर एकेडमी स्कूल के बच्चों ने मानव श्रृंखला से भारत के नक्शे को दर्शाया, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। डीएम ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव की संपूर्णता के लिए मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत ये मानव श्रृंखला बनाई गई है, और हमारा इस कार्यक्रम के तहत उद्देश्य यह है कि आजादी की जो तपिश अग्नि विरोधी अभी नहीं पहुंच पा रही, वे उन तक पहुंच जाए। अब खबर बाराबंकी से, जहां रामनगर क्षेत्र के अंतर्गत अभरन तालाब में स्नान के दौरान शिवभक्त कावड़िए की जमकर पिटाई हुई। बताया जा रहा है कि पीएसी जवानों ने स्नान के दौरान कावड़ियों को डंडों से जमकर पीटा है। पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो वहीं कावड़ियों को स्नान के दौरान तालाब से बाहर निकाला। वहीं श्रद्धालुओं की पिटाई से लोगों में भारी नाराजगी है। हालांकि पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की लीपापोती में अब जुटा हुआ है। कानपुर के बिल्हौर नगर पालिका परिषद ने बड़े ही धूमधाम से तिरंगा यात्रा निकाली। पालिका कार्यालय से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ पालिका अध्यक्ष इकलाक खान और अधिशासी अधिकारी अंजलि मिश्रा ने किया। तिरंगा यात्रा नगर पालिका कार्यालय से शुरू होकर कस्बे में भ्रमण करते हुए जीटी रोड, बाजार आदि से होती हुई नगर पालिका कार्यालय में जाकर ही संपन्न हुई। आपको बता दें कि भारत माता की जयकारों के साथ कस्बा गूंज उठा। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष और बाबू समेत पालिका कर्मचारी मौजूद रहे।
कन्नौज में यातायात नियमों को तोड़कर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि यातायात प्रभारी की अगुवाई में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान एक 4 पहिया वाहनों से ब्लैक फिल्म उतरवाई गई। इस दौरान एचएसआरपी और संप्रदाय टाइटल के लिए भी निर्देश दिए गए। यातायात प्रभारी ने सरायमीरा में सघन चेकिंग अभियान चलाया और करीब 1 दर्जन गाड़ियों से इस ब्लैक फिल्म को हटवाया। कानपुर कमिश्नरेट के आला अधिकारियों के निर्देश पर जिले में बीती देर रात सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान जनपद बॉर्डर, रेलवे स्टेशन, रोडवेज आदि स्थानों पर लोगों और वाहनों की चेकिंग की गई। वहीं अरोल एसओ प्रेमचंद्र ने अरोल और मखनपुर गेट के पास भारी पुलिस फोर्स लगाकर देर रात तक क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें आने जाने वाले 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को रोककर उनकी तलाशी ली गई। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया है। लगातार तीसरी बार मंदिर में चोरी की गई है। मुख्य द्वार का कुंडा और जाली काटकर चोर अंदर घुसे और मंदिर में रखे दानपात्र से चोरों ने रुपए जो हैं वो चुराए हैं। पुलिस की गिरफ्त से अभी भी चोर बाहर बताए जा रहे हैं। फरार चोरों की तलाश पुलिस कर रही है। परास गांव के शेषअवतार धाम का यह पूरा मामला है, जहां चोरों ने अब मंदिर को भी नहीं छोड़ा है और मंदिर का ताला तोड़कर उसमें दान पेटी में जो रखे रुपए थे उनको वहां से चुराया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर से बड़ी खबर है, जहां चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया है। लगातार तीसरी बार मंदिर में चोरी की गई है। मुख्य द्वार का कुंडा और जाली काटकर चोर अंदर घुसे और मंदिर में रखे दानपात्र से पैसे चोरी किए गए हैं। रुपए यहां पर चोरी किए गए हैं। बड़ी खबर है। तो ये मंदिर है जहां पर चोरों ने अंदर दाखिल होकर दानपात्र से रुपए चुराए हैं। फिलहाल अभी भी पुलिस की गिरफ्त से ये चोर बाहर हैं। लगातार पुलिस जो है वो अभियान यहां पर चला रही है और चोरों की तलाश की जा रही है। तो चोरों ने मंदिर को अपना निशाना बनाया है। लगातार तीसरी बार बताया जा रहा है कि इस मंदिर में चोरी हुई है और मंदिर में रखे दानपात्र और को चोरों ने यहां पर उसमें से पैसे चुराए। 3 बार चोरी हो चुकी है। एक बार घंटा भी चुरा ले, गोलक भी तोड़ी गई है, उसको जो गेट है उसका भी काट डाला है, अंदर वाला उसको भी तोड़ा है। संज्ञान में भी नहीं आ पाता है और बार घटना घटती रहती है। तो इसकी सूचना कहीं पर की गई है? नहीं, थाने में दिए, साहब लोग आए हुए हैं। जो लगातार चोरियां हो रही हैं, तो इस पर पुलिस का क्या रवैया है? पुलिस तो सहयोग कर रही है, लेकिन घटना कुछ खुल नहीं पा रही है। क्या पुलिस चोरों तक पहुंच पा रही है? अभी तक तो नहीं पहुंच पा रही, खुला जाता मामला। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां हुक्का बार की चपेट में जिला है। हुक्का बार में सुबह नाबालिग यहां पर पकड़े गए हैं। स्वरूप नगर थाना अंतर्गत हुक्का बार में यह कार्रवाई की गई है। शहर में जमकर हुक्के का कारोबार यहां पर चल रहा है। जिम्मेदार विभाग जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। मामले में खाद्य विभाग का बयान भी सामने आया है। कहा गया है कि हमारे पास लाइसेंस देने का कोई नियम नहीं है, सिर्फ 200 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे में छापा मारने का कोई फायदा नहीं होता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खाद्य विभाग को आदेश दिया था, लाइसेंस जारी करने का यह आदेश दिया गया था। 11 विभाग कोतपा कानून के तहत कार्रवाई कर सकते हैं, यह कहा गया था। लेकिन अब अपनी जिम्मेदारी से बचता हुआ प्रशासन यहां पर नजर आ रहा है। स्वरूप थाना अंतर्गत हुक्का बार में यह कार्रवाई की गई है। शहर में जमकर हुक्के का कारोबार चल रहा है। जिम्मेदार विभाग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो इससे पूरी तरह पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ के गौतमपल्ली थाना क्षेत्र स्थित मार्टिनपुरवा में 2 मासूम बच्चों के साथ एक मां ने मौत को गले लगा लिया। बताया जा रहा है कि मासूम बेटे और बेटी के साथ युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत के बाद परिवार में मातम पसर गया है।
अब खबर पीलीभीत से है, जहां राजकीय बीज भंडार पर क्षेत्र के किसान पहुंचे और दरअसल किसान पीएम सम्मान निधि योजना का लाभ न मिलने से बेहद नाराज है। किसानों का कहना है कि कई महीनों से खातों में रुपए न आने से किसान बेहद परेशान है। बताया जा रहा है कि जिम्मेदारों की जगह प्राइवेट इंसान किसानों को टरका रहा है। हालांकि एसडीओ एग्रीकल्चर अनिल कुमार गौतम का कहना है कि योजना का सभी किसानों को लाभ मिलेगा। आजमगढ़ के पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड के आरोपी अरविंद कश्यप को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि 2017 से ही यह आरोपी फरार था और पुलिस ने आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था, जिसे अब पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल वाराणसी पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। यूपी एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी यहां मिली है। बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व विधायक हत्याकांड में आरोपी उसे गिरफ्तार किया गया है। फरार आरोपी को यह गिरफ्तार किया गया है। कानपुर में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां जबरन ईसाई धर्म के लोग रुपए का लालच देकर इलाके के लोगों पर धर्मांतरण का दबाव बना रहे हैं। आपको बता दें कि कोहना थाना क्षेत्र के मन्नीपुरवा इलाके में रहने वाले लोगों ने बताया कि शहर के बाहर से आए हुए ईसाई धर्मगुरु हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ लोगों को भड़काकर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, जिनके बहकावे में आकर कई परिवार अपना धर्म बदल चुके हैं। लेकिन जब कुछ लोग उनके इस प्रस्ताव को ठुकराते हैं तो ये लोग जबरन गाली गलौज और मारपीट तक पर उतारू हो जाते हैं। साथ ही बताया कि रोजाना रात में ईसाई धर्म गुरु सभा लगाकर पूजा पाठ किया करते हैं, जिस वजह से लोगों में दहशत भी फैली हुई है। फिलहाल बजरंग दल के हस्तक्षेप करने के बाद पुलिस ने मौके से कई लोगों को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। कि ये थाना कोहना क्षेत्र के मन्नीपुरवा गांव के पास जो है एक प्रकरण आया है। उसमें यह है कि कुछ स्थानीय महिलाओं द्वारा धर्म परिवर्तन की बात की गई है, जिसमें कि ये बताया गया है कि ईसाई धर्म के कुछ लोग जो है आकर के और उन लोगों ने जो है प्रलोभन देकर के वहां पर स्थानीय लोगों का धर्म परिवर्तन के लिए उनको प्रलोभन दिया है। इस संबंध में एक तहरीरी सूचना जो है वो थाने पर प्राप्त हुई है और तहरीरी सूचना के आधार पर अभियोग जो है वो पंजीकृत किया जा रहा है। क्षेत्रीय लोगों से जानकारी आई है कि एक ईसाइयों की सभा चल रही थी, जिसमें उनको मोहल्ले के लोगों को कई बार प्रलोभन दिया गया। मोहल्ले के लोगों को कई बार बुलाया गया कि उन सभाओं में आया जाए और उन सभाओं में हिंदुओं का ब्रेन वॉश कर या लालच देकर उनको हिंदू से ईसाई बनाने का काम किया जाता है। उन्हीं सभाओं की अभी जानकारी आई तो बजरंग दल कार्यकर्ता सभी मौके पर पहुंचे और जब पहुंचे तो वहां पर उनका पूरा यीशु मसीह और सब सजा हुआ था। कई भोले वाले हिंदू बैठे हुए थे और कई वहाँ पर अभी रिसेंटली जो 1 या 2 साल के अंदर अपना जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया वैसे बैठे हुए थे। उनसे जानकारी की, उनकी कई आपत्तिजनक चीजें मिली, जिसमें हिंदू विरोधी चीजें लिखी हुई थी, धर्म को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें लिखी हुई थी। वो सभी लेके अभी प्रशासन के साथ हम थाने आए हैं। हमारा मामला यही हुआ सर, हम लोग के घर के बगल में क्रिश्चियन की पूजा होती है यीशु मसीह की, हम लोग को पसंद नहीं है। जब हम लोग से कहा गया कि हम लोग मतलब बच्चे हमारे लोग के खेलते कूदते कि मतलब आदमी भी थोड़ा सा कहते कि तुम्हारा आदमी सुधर जाएगा और इसी धर्म में हो जाइए, आप लोग को पैसा मिलेगा। तो हम लोग ने कहा कि नहीं, हम लोग एक ही बाप को बाप कहेंगे, हम सबको बाप नहीं कहेंगे। 10 महीने 10,000। घटना भैया हम लोग बहुत परेशान हैं। इन लोग कहते हैं हमसे 10-10 हजार रुपये ले लो, मेरे मीटिंग में शामिल हो जाओ, मगर हम लोग क्यों अपने भगवान को छोड़ दे। और रोज सुबह 5 बजे, रात के 12 बजे कहीं ढोलक बजती है, कहीं मजीरा बजता है, रातों दिन चैन से जीने नहीं दे रहे। सुबह बच्चे स्कूल जाते, प्रभु यीशु खा जाएंगे, चबा जाएंगे, ये सब इनको करना चाहिए। और हमारे ससुर एक दिन पहले इनके मीटिंग में शामिल हुए, दूसरे दिन दोपहर में मेरे ससुर खत्म हो गए। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई जारी है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। 21-22 में 56,41,000 मीट्रिक टन का प्रोक्यूरमेंट किया गया, जिसमें 13,01,753 किसानों को 11,141 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से भुगतान की गई। और अगर आप पिछले 6-7 वर्षों का देखेंगे तो महोदय 224 लाख मीट्रिक टन से अधिक का प्रोक्यूरमेंट गेहूं का अन्नदाता किसानों से किया गया और जिसके माध्यम से
41,299 करोड़ रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे सीधे किसानों के खाते में किया गया। महोदय, यही नहीं, ऐसे ही प्रदेश के अंदर अन्य सभी नकदी फसलों के साथ ही अन्य उसमें भी अन्नदाता किसान से सीधे प्रोक्योरमेंट की कार्रवाई प्रदेश सरकार के द्वारा की गई और प्रदेश सरकार लगातार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि किसी भी स्थिति में अन्नदाता किसान की उपेक्षा न हो। किसान के हित को सर्वोपरि रखते हुए ही सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं और खासतौर पर प्रदेश के अंदर मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का परिणाम हम सबके सामने है। 2017 से 2022-23 के बीच अगर हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभार्थी किसानों की संख्या देखें, या आपदा के कारण जिन किसानों को नुकसान होता है उन किसानों की संख्या देखें, तो लगभग 50 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हुए हैं, जिनके पास इस दौरान 4,228 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से उन सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से उन्हें पहुंचाने का कार्य हुआ था। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर किसानों को अलग अलग समय में जो लाभार्थी किसानों को, यानी चाहे वह रबी हो, खरीफ हो, इन सभी फसलों में इस सुविधा का लाभ दिया गया। प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा में भी जिन किसानों की दुखद मौत हुई, जनहानि हुई, वहां पर सरकार ने अनेक रिफॉर्म किए और अब तक 9,710 यानी 23-24 में प्रदेश सरकार ने 750 करोड़ रुपए केवल इसी के लिए बजट रखे और इसमें 9,710 किसानों को अब तक 435 करोड़ से अधिक की धनराशि का वितरण भी किया गया है। ये किसानों के हित में, और किसानों के हित में अब किसान ही नहीं, किसी भी किसान परिवार का, कोई भी किसान है, अगर उस किसान के परिवार का कोई सदस्य इस आपदा की चपेट में आता है, खासतौर पर लाइट, आकाशीय बिजली से जो मौतें होती हैं उसमें उसकी चपेट में आ रहे हो, आपदा की श्रेणी में वे आते हैं, लेकिन किसी भी अन्य दुर्घटना के कारण वो मौत होती है तो कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंदर उसे आच्छादित करते हुए सरकार उन्हें दे रही है। और उन किसानों को ही नहीं, किसान के अलावा किसान के साथ जो सहयोगी किसान हैं उनको भी इसके साथ जोड़ने की कार्रवाई हमारी सरकार ने किया है और इसके माध्यम से किसान इससे लाभान्वित हो रहा है। महोदय, प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसानों के हित के लिए ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ 2,61,00,000 किसान प्राप्त कर रहे हैं और 2,61,00,000 किसानों को अब तक 59,105 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से 2,61,00,000 किसानों के खाते में अब तक गए हैं। महोदय, इसके साथ ही प्रदेश ने जो बड़ी डींगे हाँक रहे थे नेता विरोधी दल, ऐसे लगता था कि इन्होंने जैसे कोई कुबेर का खजाना खोला था। अब इनके कुबेर के खजाने को देख लो। मुख्यमंत्री राहत कोष से 12 से 17 के बीच में नोट कर ले इनका कुबेर का खजाना क्या था। कुल 552 करोड़ रुपए प्रदेश के गरीबों को वितरित हो पाए थे, 552 करोड़। और 17 से 23 के बीच में इसी दौरान जो लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या है 1,37,990 और जो राशि है 552 की तुलना में
2325 करोड़ रुपए। यानी इन लोगों ने किस तरीके से प्रदेश के अंदर, मैंने लोहिया आवास की सच्चाई आपके सामने रखी और अभी इनके कुबेर के खजाने का भी सच्चाई सामने रख दी है। कह रहे थे हमने इतना पैसा दे दिया, इतना पैसा दे दिया कि किसान आत्महत्या कर रहा था। यही सच्चाई थी ना, यही सच्चाई थी कि किसान आत्महत्या कर रहा था और अपनी विफलता को छुपाने के लिए आरोप प्रत्यारोप, हमेशा धोखा देने की प्रवृत्ति एक स्थिति होती है हमेशा। कभी चाचा को धोखा दे दो, कभी बहन जी को धोखा दे दो, कभी भाई साहब को धोखा दे दो, कभी किसी को दे दो। ये प्रवृत्ति हमेशा होती है और वही स्थिति आज भी है। जब असत्य ही असत्य ही बोलना है, असत्य वाचन ही करना है, तो ये लगातार इस प्रकार की चीजें चलती हैं। और उन्हीं स्थितियों को ध्यान में रख करके प्रदेश सरकार ने अन्नदाता किसानों के लिए जो कार्रवाई की, अब देखें गेहूं क्रय की स्थिति क्या है 12 से 17 के बीच। इसमें मैंने पहले भी आपको बताया था ना, आपके समय में कोई क्रय केंद्र नहीं स्थापित होते थे। एक प्रोक्यूरमेंट सेंटर 2017 में हम लोगों ने लगाए थे, बिचौलियों के माध्यम से, आड़तियों के माध्यम से होता था। सेंटर नहीं लगते। पैसा किसान को सीधे किसान ने करता। मैंने गलत बोला। चलिए हम बोल रहे हैं 12 से 17 के बीच में आप देख लीजिए ना, आपकी जो प्रोग्रेस है वही मैं बता रहा हूं। चलिए आप लगाते थे, आप पे अन्नदाता किसान का विश्वास नहीं था और परिणाम क्या है आप देख लीजिए। 12 से 17 के बीच में हम मानते हैं, हाँ, जितना आपका क्रय केंद्र पर निर्धारण किया जाता था, मंडी में 5 रुपए 10 रुपए अधिक करा दिया था, सीधा किसान मंडी में चला जाता। ये करा था मैंने। एमएसपी कभी क्रय केंद्र जाएगा ही नहीं, किसान सीधा मंडी में चला आ जाएंगे। आपने और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने देखिए, आपका हम सम्मान करते हैं। साथी को जल्दी शपथ दिला देना, नहीं जो मेरे ही साथ आ जाए। आपने शिवपाल जी, आपने अगर ये इमला सत्ता में रहते हुए भतीजे को पढ़ाया होता ना, तो संभवतः कुछ अन्नदाता किसानों का हित हो गया होता। लेकिन भतीजा है कि सुनने को तैयार ही नहीं आपकी बात को। तो इंजीनियर हो गए, फिर मुख्यमंत्री हो गए। मुख्यमंत्री को भी पढ़ाई करा देनी चाहिए। कुछ ट्यूशन ले लो आप इनसे। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।